और वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज़ में चलिए यहाँ पर फिर से एक शानदार वीडियो लेके आया हूं मैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। 3 नंबर देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चौथा प्रश्न देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल किधर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म में कितने संस्थापक हुए थे? तो साथ ही साथ ये भी याद रखना है, तो जैन धर्म में कितने हुए थे? 24 तीर्थकार हुए थे। कितने? 24 तीर्थकार हुए थे। जो 24 में तीर्थकार थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24 में तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। सूर्य के रासायनिक तत्व क्या है? तो सूर्य के रासायनिक तत्व में हाइड्रोजन और हीलियम मिले हुए हैं। 2 का मिश्रण है हाइड्रोजन और हीलियम का। 8 नंबर देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, यानी परिक्रमा करने के कारण, इसलिए दिन और रात होते हैं। 9 नंबर देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो गया। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? या ग्रीन ग्रह किसको कहा जाता है? ये सब भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। अब प्रारूप समिति की बात की जाए तो साथ ही साथ आपको प्रारूप समिति भी याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रतिशतता का अंत किया गया है? तो ये किस में बात करता है? अनुच्छेद 17 की बात करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रतिशतता का अंत किया गया है? 12 नंबर देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ये विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात करता है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उदय होता है? तो सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर है, जो चीन से लगा हुआ है, पूर्वोत्तर में है। ये सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। 14 नंबर देखेंगे, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ का है? असम का है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, जैसे गिद्धा है, गिद्धा। तो गिद्धा कहाँ का है? तो गिद्धा साथ ही साथ याद रखना है पंजाब का है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। 16 नंबर देखेंगे, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। ऐसे ही साथ याद रखेंगे, डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? डूरंड रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो ये भी साथ ही साथ याद रखेंगे। 17 नंबर देखते हैं, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती थी। 18 नंबर का एनी बेसेंट सही हो जाएगा। 19 नंबर में देखेंगे, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व की बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और साथ ही साथ अगर आपको
याद रखना है कि भारत में किसको कहा जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा गुजरात से संबंधित है। 21 नंबर देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं जी। 22 नंबर देखते हैं, मधुबनी किस राज्य की चित्रकला है? तो मधुबनी बहुत फेमस चित्रकला है, ये बिहार की चित्रकला है, मधुबनी बिहार की है। 23 नंबर देखते हैं, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छी क्वालिटी या गुणवत्ता की बात की जाए तो एंथ्रेसाइट कोयला आता है सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन कई बार रेलवे वगैरह में पूछा गया है। 24 नंबर देखते हैं, 24, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जो भी पहले तीर्थकार थे। 25 नंबर देखते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो करो या मरो का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन आया कब था? तो ये भी याद रखना है। तो 8 अगस्त 1942 को आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसी में ही ये करो या मरो का नारा दिया गया था। 26 नंबर देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जाए, अनुच्छेद 21A की बात करता है, 21 से। 27 नंबर देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने। अच्छा, कौटिल्य को और किन नामों से जाना जाता है? जरूरी नहीं है कि कौटिल्य दे दिया जाए, क्वेश्चन यही बन गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य ना देके विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, चाणक्य है। ये विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य ये एक ही बंदे के नाम हैं और अर्थशास्त्र के राइटर इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। 28 नंबर देखते हैं, नमक का सूत्र क्या है? नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। और 29 नंबर देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? दिखता नहीं है व्यक्ति को। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर, जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।